बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है द लास्ट पार्ट ऑफ योर फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, को याद करने का निमोनिक ये था ADME। व्हाट वाज फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स वाज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, वी स्टार्टेड अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, द फर्स्ट वन बीइंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। सो अगर हम डिस्कस करें दैट व्हाट आर एक्चुअली द फेट्स ऑफ अ ड्रग वंस इट एंटर्स द बॉडी, ठीक है, तो वो जो ड्रग होगा इट मे बी बायो ट्रांसफॉर्म्ड और मेटाबोलाइज्ड, ठीक है, इट मे बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज एंड इट मे मूव टू द थेरेप्यूटिक साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, इसके अलावा और फेट्स भी हो सकते हैं, बट दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट वंस। अब सवाल ये पैदा होता है दैट वेदर एक्सक्रीशन इज ओनली बाय द किडनीज, सो द आंसर इज़ नो। ठीक है, एक्सक्रीशन जो है दैट इज़ बाय अदर रूट्स ऑल्सो। ठीक है, तो अदर रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन इंक्लूड बाइल, फीसेस, इनहेलेशनल रूट्स यानी वाया एक्सेल्ड वाया द लंग्स। ठीक है, और इसके अलावा माइनर और क्या है, स्किन है, स्लाइवा है, ब्रेस्ट मिल्क है, स्वेट है, हेयर, नेल्स एंड टीयर्स। ठीक है, अब हमने हर एक पाथवे को, ठीक है, यानी कि ये जो पाथवेज हैं एक्सक्रीशन के, इन पाथवेज को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन बीइंग द किडनीज। हाँ जी, तो किडनी से एक्सक्रीशन का फॉर्मूला ये है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू GFR प्लस एक्टिव सिक्रीशन इनटू द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस पैसिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। लेट्स टॉक अबाउट GFR। GFR कितना होता है? ठीक है, GFR इज़ नॉर्मली 120 मिलीलीटर्स पर मिनट। ठीक है, एक ड्रग को फिल्टर होने के लिए थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट ड्रग शुड नॉट बी बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ कम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि देर आर सर्टन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें GFR डिक्रीज़ हो जाता है। व्हाट आर दोज फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस? हाँ जी, तो ओल्ड एज, न्यूनेट्स, ठीक है, कार्डियक शॉक या हार्ट फेलियर, इनमें GFR डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ड्रग जो है दैट इज़ लेस एक्सक्रीटेड, देर इज़ लेस रीनल परफ्यूजन। ठीक है, तो इन दैट केस आपने डोज को एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अब एक्सक्रीशन कम है तो आपने डोज को एडजस्ट करना है, या फिर आपने ऐसी मेडिसिन लेनी है, ठीक है, विच विल बी यूटिलाइजिंग एनी अदर रूट ऑफ एक्सक्रीशन अपार्ट फ्रॉम द किडनी। Next, the active tubular secretion, and as the word active indicates that it is actually ATP और carrier mediated। ठीक है, और वो जो carriers होते हैं they are very specific। ठीक है, यानी specific होते हैं for acids and bases। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर सपोज एसिड्स के हम कोई नाम लेते हैं, दो एसिड्स की बात करते हैं, लाइक पेनिसिलिन एंड फ्यूरोसमाइड। ठीक है, और बेसिस के लिए जो हमारे पास मेडिकेशंस है एमेलोराइड और क्यूनिन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक तो ड्रग की कुछ अमाउंट जो आपकी एक्सक्रीट होती है दैट इज़ बिकॉज इट इज़ कमिंग इनसाइड द GFR, और कुछ एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू आ जाती है, एंड दैट इज़ अ कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस। न्यूनेट्स के अंदर GFR भी रिड्यूस्ड होता है और एक्टिव सिक्रीशन भी रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन कम है, तो इस वजह से न्यूनेट्स के अंदर डोजेज भी मेडिसिन की कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के लेवल पे, DCT के लेवल पर आपके पास एक पैसिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, वो बेसिकली, ये मैंने डिस्टल कॉन्वैलेंट ट्यूब्यूल लिखा है, वो बेसिकली डिपेंड करता है pH पे। ठीक है, अगर आप जो ड्रग है, ठीक है, इट इज़ अनआयोनाइज्ड, और ड्रग अनआयोनाइज्ड कैसे होता है? तब होता है जब वो उसको वो pH मिले जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एसिडिक ड्रग है, अगर उसको एसिडिक pH मिलेगी तो वो अनआयोनाइज्ड रहेगा। ठीक है, अगर उसको ऑपोजिट pH मिल जाएगी, यानी कि एसिडिक ड्रग को अल्कलाइन pH मिल जाएगी, तो देन दैट ड्रग विल गेट आयोनाइज्ड। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन तब होगी सिर्फ और सिर्फ व्हेन द ड्रग इज़ अनआयोनाइज्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्प्रिन की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है। इसका मतलब ये है कि जब वो देखेगा कि अगर आपका जो किडनी का फिल्ट्रेट है वो भी एसिडिक है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड स्टेट में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और एक्सक्रीट नहीं होगा। इसी वजह से एस्पिरिन की एक्सक्रीशन को कैसे मीडियम में होगी? एक अल्कलाइन मीडियम में होगी।
ठीक है, एस्पिरिन की एक्सक्रीशन एक अल्कलाइन मीडियम में होगी। अगर एक पर्सन है विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसकी बॉडी के अंदर है ही एसिडिक एनवायरनमेंट, तो उसमें एसिडिक ड्रग्स की एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल जो बुक में दी हुई है वो है कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है फिनोबार्बिटॉल की, विच इज़ ऑल्सो वीक एसिड। ठीक है, जब आपको इस बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है अनआयोनाइज्ड के साथ, दैट इज़ अबाउट आयन ट्रैपिंग। कि जब एक ड्रग ऑपोजिट उसको पीएच मिलती है तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है, एंड इन दैट केस दैट इज़ कॉल्ड आयन ट्रैपिंग बिकॉज इट कैन नॉट बी रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अच्छा, फिनोबार्बिटॉल जो होता है ना, इट्स अ वीक एसिड। ठीक है, और अगर सपोज एसिड ओवरडोज हो गई है, आपने फिनोबार्बिटॉल की अमाउंट ज़्यादा दे दी है, तो इन दैट केस देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आप बाइकार्बोनेट दे दें। ठीक है, तो क्या होगा कि फिनोबार्बिटॉल व्हेन इट विल इनकाउंटर द ऑपोजिट पीएच, ठीक है, तो वो आयोनाइज्ड होकर आयन ट्रैपिंग हो जाएगी और वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। अल्टीमेटली दे विल बी मोर एक्सक्रीशन एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड वाया द किडनीज। ठीक है, तो अभी हमने किडनी के थ्रू एलिमिनेशन देख लिए। हमने देख लिया जीएफआर प्लस एक्टिव सिक्रीशन माइनस पैसिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक हो गया, किडनीज हो गए। अब हमने बात करनी है बाइल की। ठीक है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेटाबोलाइज भी लिवर के थ्रू होते हैं और एक्सक्रीट भी लिवर के थ्रू होते हैं। ठीक है, आइदर एक तरीका तो ये है कि वो एक्सक्रीट हो जाए, क्योंकि बाइल इट गोज़ इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सो वहाँ से बाइल जो है वो फीसिस का पार्ट बन जाए और एक्सक्रीट हो जाए। दूसरा ये है कि जो बाइल है दैट इज़ रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटेरोहेपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल। ठीक है, तो बाइल रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो उसके साथ वो ड्रग भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। इस इंटेरोहेपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू उस ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इंटेरोहेपैटिक सर्कुलेशन से हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। अब हमने एक सिचुएशन देखनी है। इससे पहले मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा इंटेरोहेपैटिक बता दूं कि लिवर है वो कॉन्जुगेट करके इनको भेजेगा टूवर्ड्स द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, और इंटेस्टाइन्स में हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरियल फ्लोरा होगा, जिसके पास एक एंजाइम है दैट इज़ डीकॉन्जुगेस। ठीक है, वो उनको डीकॉन्जुगेस कर देगा, यानी कि उनकी कॉन्जुगेशन ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में नहीं है। सो इट विल बी रीसाइकल्ड, ठीक है, और रीसर्कुलेटेड टू द लिवर। समझ रहे हो। अब अगर मैं कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स दे दी हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो सफ़र कर गया है, डाई हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेस भी क्या हो जाएगा, ये एंजाइम भी डिप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटेरोहेपैटिक सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। इसकी मैम ने एग्जांपल ये दी थी कि देयर इज़ अ फीमेल, ठीक है, विद पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है, और शी इज़ ऑल्सो ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्यों दिए जा रहे हैं, बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, ठीक है, जिसमें इट्स बेटर नॉट टू हैव अ चाइल्ड। ठीक है, अब आपने साथ उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने एंटीबायोटिक्स दे दी, और एंटीबायोटिक का कोर्स भी थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है, वी सपोज 15-20 डेज़ का है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका वो बैक्टीरियल फ्लोरा डाई हो गया, बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेस कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेरोहेपैटिक सर्कुलेशन कम हो गई, जो ड्रग हाउस की हाफ लाइफ जो है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो जो ओरल वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो ले रही थी, दे आर मोर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, जिसकी वजह से नाउ शी इज़ मोर एट द रिस्क ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आई होप ये एग्जांपल आपको रिलेट कर लोगे। बाइल भी हो गया। अब हमने बात करनी है फीसिस की। अ ड्रग जो कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुआ आपके जीआईटी ट्रैक्ट से, ठीक है, या फिर सिक्रीट हो गया इनटू द इंटेस्टाइन्स, ठीक है, तो दैट ड्रग इज़ लाइकली टू बी एक्सक्रीटेड वाया द फीसिस। नेक्स्ट एक्सक्रीशन रूट है लंग्स। ठीक है, लंग्स के थ्रू आपकी इनहेलेशनल गैसेज ही एक्सक्रीट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एनेस्थेटिक गैसेज लाइक डिस्फ्यूरेन, दीज गैसेज इनको ना एक डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब इनका मेथडोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इज डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर एनेस्थीसिया देना है, तो अगर आपने अभी इसको मतलब एनेस्थीसिया इनहेल करवाना है, तो आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम कर दोगे और एनेस्थेटिक गैस का ज़्यादा कर दोगे इन द एयर।
इंस्पायर्ड एयर। और लाइकवाइज अगर एक्सपायर्ड एयर में आपने उसको एक्सहेल करवाना है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट ज़्यादा करोगे ताकि एनेस्थीसिया एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ जस्ट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। इसके अलावा अल्कोहल ब्रेथ टेस्ट, अल्कोहल भी ओवरडोज हो जाए तो अल्कोहल इज़ एक्सक्रीटेड, या अल्कोहल की जो गैस बन जाती है उससे, दैट इज़ एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स। इसके अलावा हम लोग बात करनी है स्लाइवा की, स्वेट की। उन्होंने कहा बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं कि दे आर एक्सक्रीटेड बाय द स्लाइवा एंड स्वेट, ठीक है, स्पेशली इन ओवरडोजेस। तो अगर एक कोई ऐसा ड्रग आप दे रहे हो और उसके बाद पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आ रहा है कि मेरे टीयर्स में से, मेरे स्लाइवा में से कोई कलर वो थोड़ा कलरी हो गया है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर है मेरे टीयर्स का, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग दैट यू आर टेकिंग। तो आपने फ़ौरन ड्रग हिस्ट्री पूछ लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ड्रग की एक्सक्रीशन होती है। इसी वजह से जो एक नर्सिंग मदर है दैट शुड नेवर बी गिवन टेट्रासाइक्लिन्स, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन्स वहीं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इन्फेंट को के पास चले जाएंगे, एंड टेट्रासाइक्लिन्स कॉज टीथ एंड बोन डिफॉर्मेशन इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है। लास्ट है हमारे पास हेयर और नेल्स, ठीक है। हेयर और नेल्स के थ्रू भी हम ड्रग हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता चल जाती है, एंड दैट इज़ मोर सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेंसिक्स, कि अगर एक पर्सन है उसको हमने बरी कर दिया और बाद में हमें फ़ील हुआ कि देयर इज़ इसके पीछे देयर वाज सम कोई साजिश थी, ठीक है, उस पर्सन को किल करने में, तो आप उसके हेयर और नेल से सैम्पल्स कलेक्ट कर सकते हो। और हेयर और नेल्स में उस अगर पॉइजन के कोई साइंस मिल जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से भी इन रूट्स के थ्रू भी ड्रग एक्सक्रीशन होती है, ठीक हो गया। तो ये सारा आपका टॉपिक हो गया एक्सक्रीशन का।